हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मिलन। स्वास्थ्य की बात डॉक्टर मिलन के साथ में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ डीएनसी के बारे में। डीएनसी का मतलब होता है बच्चेदानी की सफाई। नाम से भी पता चल रहा है कि इसमें बच्चेदानी को अंदर औजार डाल करके साफ किया जाता है। ये एक सर्जिकल मेथड है। जैसे ही हम सर्जिकल मेथड बोलते हैं तो आप समझते हैं कि इसमें कोई कट या चीरा लगाया जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें कोई भी चीरा या कोई भी कट नहीं लगाया जाता है। इसके बारे में अभी डिटेल से मैं बात करूंगी। पहले ये समझिए कि दो तरह की चीजें होती है इसमें, कि एक तो जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तब सफाई होती है, और जब आप नॉन प्रेग्नेंट होते हैं तब सफाई होती है। तो नॉन प्रेग्नेंट के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होता है इसमें कि कभी इनफर्टिलिटी यानी बच्चा नहीं हो रहा है तो पहले के समय में सफाई किया जाता था। लेकिन अब इतने सारे हार्मोनल टेस्ट हो गए हैं, इतने सारे ओव्यूलेशन किट आ गए हैं, जिसकी सहायता से हम लोग जो कुछ भी बच्चेदानी के सफाई के बाद उसके टिश्यू निकाल करके उसकी बायोप्सी करके हम लोग पता करते थे, वो आप नॉन सर्जिकल मेथड से ब्लड के टेस्ट के द्वारा प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जान करके, एफएसएच का लेवल जान करके, एलएच का लेवल जान करके कर सकते हैं। तो इसीलिए अब जो है इनफर्टिलिटी के केसेस में बच्चेदानी की सफाई उतनी कॉमन नहीं है, क्योंकि इसको हम लोग आसानी से ब्लड टेस्ट के द्वारा जान सकते हैं। दूसरा केस ये होता है कि अगर आपकी उम्र 40 है, 45 है और उस समय में आपको इरेगुलर ब्लीडिंग की समस्या है और आपने अल्ट्रासोनोग्राफी कराई और उसमें कई बार क्या होता है बच्चेदानी की जो लाइनिंग होती है वो मोटी हो गई है, तो हाइपरप्लेजिया ऑफ इंडोमेट्रियम हो गया है, तो उसमें भी बच्चेदानी की सफाई वन ऑफ द ट्रीटमेंट है। इसको आप करा करके उस समस्या से निजात पा सकते हैं। दूसरा क्या होगा कि प्रेग्नेंट यूट्रस में क्या होता है कि अगर आप चाह रहे हैं कि जो प्रेगनेंसी है वो कंटिन्यू ना करें, अनवांटेड प्रेगनेंसी है और प्रेगनेंसी का साइज बहुत मैटर करता है, 2 महीने से कम की प्रेगनेंसी है, तो आप सारी कुछ देख करके अल्ट्रासोनोग्राफी करा करके डॉक्टर से समझ के आप दवा ले सकते हैं या फिर सर्जिकल मेथड के लिए भी जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक ही दिन में आपका जो प्रेगनेंसी है वो क्लियर हो जाए, बार बार आपको अल्ट्रासाउंड नहीं कराना पड़े, बार बार डॉक्टर के पास नहीं जाने, ब्लीडिंग की समस्या नहीं हो, तो आप ऑप्ट कर सकते हैं सर्जिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन के लिए। ये आपका 3 महीने तक आसानी से हो जाता है। 3 महीने के बाद के लिए कुछ जो डेडिकेटेड नर्सिंग होम्स होते हैं, जो केयर होते हैं, वहां पे आप 5 मंथ तक अप टू लीगल है इंडिया में, आप अबॉर्शन करा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 महीने तक की प्रेगनेंसी होती है इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं जिसमें आपको डीएनसी कराने की जरूरत पड़ती है। तो पहला तो कि मिसकैरिएज हो गया, अगर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो आपने कंसीव किया उसमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया या कुछ पार्ट आपका क्लॉट्स के द्वारा निकला, कुछ अंदर ही रह गया, तो मिसकैरिएज होने के केसेस में आपको ये कराना होता है। दूसरा ये होता है कि आपने दवा लिया और उससे जो कंप्लीट हो जाना चाहिए इवैक्यूएशन, पूरा का पूरा यूट्रस खाली हो जाना चाहिए, वो यूट्रस पूरा खाली नहीं हुआ, तो उस समय में भी आपको बच्चेदानी की सफाई करानी पड़ सकती है। तीसरा ये होता है कि कभी कभी जो अबॉर्शन होता है उस समय में ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाता है, उस केसेस में इमरजेंसी में आपको बच्चेदानी की सफाई करनी पड़ सकती है। चौथा ये होता है कि मोलर प्रेगनेंसी। अगर मोलर प्रेगनेंसी क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है उसका एक तरह का ट्यूमर होता है, इसमें आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आती है लेकिन बच्चेदानी में अंगूर के दाने की तरह जो स्ट्रक्चर होता है वो भर जाता है। तो इस केस में भी जो है डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि टाइमली आप इसका अबॉर्शन करा लें, मैनेज करके इसको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे केसेस है जिसमें कि आप बच्चेदानी की सफाई करा सकती है। अब बच्चेदानी की सफाई में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो बच्चेदानी की सफाई होती है उसमें क्या होता है कि जो बच्चेदानी होती है उसका जो मुंह होता है जिसको कि हम लोग सर्विक्स कहते हैं, तो फुल प्रिकॉशन लेकर के सारे सफाई, जो हाथों की सफाई होती है, जो स्क्रब होता है, जो प्रॉपर जो ड्रैपिंग होती है, वो सारा कुछ करने के बाद आपको जो है ऑपरेशन थिएटर का ये प्रोसेस है, वहां ले जाया जाता है आपको, और उसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट किया होता है। कई बार क्या होता है कि आप घबरा जाते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सारी चीजें हैं, ये देख करके, तो ये कोई नॉन मेडिकल जो पर्सन है वो ये सारी चीजें देख करके परेशान हो सकता है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, छोटी सी ये प्रक्रिया होती है, छोटा सा इसमें प्रोसीजर होता है, इससे आसानी से आप इसको करा सकते हैं। ठीक है, तो जब आपने सारी ओटी की सारी तैयारियां हो गई, उसके बाद आपको लिटा दिया गया जाता है, उसके बाद उसमें आपको आईवी सेडेशन दे सकते हैं या फिर जनरल एनेस्थीसिया दे करके आपको ये सफाई की जाती है। सफाई करने के क्रम में या तो पहले से निजोप्रॉस डाला होता है जिससे बच्चेदानी का जो मुंह होता है, सर्विक्स होता है, वो सॉफ्ट हो जाता है, खुल जाता है और आसानी से बच्चेदानी के अंदर औजार डाल करके जो रिटेन प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चेदानी का मुंह होता है उसको खोलने के लिए डायलेटर का भी यूज किया जाता है और इंस्ट्रूमेंट या फिर सक्शन से सारी की सारी
जो उसके अंदर की जो गंदगी होती है उसको साफ करके निकाल दी जाती है। उसके बाद आपको खुरच करके बच्चेदानी को क्यूरेट के द्वारा साफ कर दिया जाता है और इस तरह से ये प्रक्रिया पूरी होती है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? ये एक छोटा प्रोसीजर है, फिर भी कुछ कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि आपका जिस समय बच्चेदानी का मुंह डायलेट करते हैं उस समय में इंजरी हो सकती है, सर्विक्स को इंजरी हो सकती है। जहां से हम लोग सर्विक्स पकड़ते हैं औजार से, वहां पे छोटा मोटा कट लग सकता है जो कि अपने आप ही हील हो जाता है। उसके बाद बच्चेदानी के अंदर जा रहे हैं तो कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई भी चीज अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इनसाइड द यूट्रस तो देयर इज चांसेस कि उसमें आपका इन्फेक्शन हो। उसके बाद ये हो सकता है कि बच्चेदानी में परफोरेशन हो जाए। कई बार जो औजार आप यूज करते हैं, जो एक ब्लाइंड टेक्निक है, डॉक्टर अपने जो नॉलेज है उसके हिसाब से, उनका जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से अंदर जा करके और उसका जो प्रोडक्ट होता है उसको बाहर निकालते हैं। तो उसमें कई बार बच्चेदानी में परफोरेशन हो सकता है। कई बार बहुत छोटा होता है तो अपने आप ही हील हो जाता है, लेकिन कई बार अगर ज्यादा है तो आपको डॉक्टर 1 दिन 2 दिन रुकने की सलाह देते हैं और उसके बाद उसका फर्दर ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये सारे कुछ कॉम्प्लिकेशन है जो कि बच्चेदानी की सफाई में हो सकती है। इसके अलावा क्या होता है कि आपको जब आप घर जाते हैं उस समय में आपको कुछ सलाह दी जाती है कि जो एंटीबायोटिक्स आपको प्रिस्क्राइब किया गया है, जो आपको दवाएं दी गई हैं, वो आपको रेगुलर बेसिस पे लेना है। आपको क्लीन पैड्स जो होता है वो यूज करना है। आपका जो डीएनई हुआ है उसके बाद 3-4 दिन 5 दिन तक लगभग आपको हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो सकती है। और आपका इसमें एक सबसे आपको एक फायदा मिलता है कि अगर आप चाहें तो इस प्रोसेस के बाद में कॉपर टी इंसर्ट भी करा सकते हैं। इसमें आपको दोबारा फॉलोअप में आने की जरूरत नहीं होती है, इसका एक फायदा होता है। इसमें ज्यादा ब्लीडिंग नहीं होता है। आप जब ये कंप्लीट हो जाता है अबॉर्शन का प्रोसेस, आप घर जाते हैं उसके कल से या परसों से होकर के 2 दिन के बाद आप अपना नॉर्मल वर्क जो है वो रिज्यूम कर सकते हैं। तो ये पूरी बात हो गई आपकी बच्चेदानी की सफाई के बारे में। धन्यवाद।